जिस घर में मृत व्यक्ति का संपिंडन श्राद्ध न हुआ हो, ध्यान से सुनना, विधिवत प्रेत कर्म विधान से ना हुआ हो, उसका पातक तब तक बना रहता है जब तक वो विधिवत संपिंडन आदि श्राद्ध ना कर ले। उनका पातक कभी जाता ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है। किसी को तकलीफ हो तो शास्त्र पढ़े। उस व्यक्ति का और उस घर का तब तक पातक बना रहता है जब तक विधिवत उसके घर में प्रेत कर्म माने संपिंडन आदि श्राद्ध ना हुआ हो। वो घर भोजन करने के योग्य नहीं है। उस घर में भोजन प्रसाद उसके द्वारा दिया गया दान यज्ञ कार्य में नहीं लगता। उसके द्वारा दी गई आहुति देवता स्वीकार नहीं करते। कितने बड़े प्रकांड विद्वान हो जाओ, यज्ञादि कर्म में तुम लग जाओ, देवता भी आहुति स्वीकार नहीं करते। अरे पातक बना रहेगा, कौन सी आहुति दे पाओगे? कौन सी संध्या गायत्री हो पाएगी? कौन सा जब तक व्रत तुम्हें दान पुण्य मिलेगा? किस तीर्थ का तुम्हें फल मिलेगा? जब तक प्रेत आदि कार्य शास्त्र विधि से नहीं होता। संपिंडन श्राद्ध 13वीं विधि। और ये बात हमने लास्ट वाली कथा में कही थी कि जरूरी नहीं कि पूरा गांव करो। जिस घर में मृत्यु हुई है उस घर में सब ना करें तो पुत्र तो अपना कर्तव्य निभाएं। ये हमारे यहाँ कुछ नियम है कि पूरा गांव ही करेगा शोक, फिर पूरा गांव ही 13वीं करेगा। इस चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए शास्त्र में विधि है, पुत्र का कर्तव्य है वो, तो कम से कम एक घर तो कर सकता है।